एक लड़की के बॉडी में बॉम्ब लगाया उसने, और जब वो पब्लिक में ऐसे मिलने गए थे उसने उनका पैर छुआ और अपने आप को सेल्फ डिटोनेट करके अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। वो भी मर गए, आसपास के कई लोग मरे। नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं सुबह सुबह आया, मैंने अनिकेत से पूछा अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या किया है, आपको कुछ पता है? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। आपको कुछ पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है कि अफ़गानिस्तान में कुछ लोग घुस आए हैं। तालिबान 8000 कुछ लोग हैं, जो उनका मेन प्रेसिडेंट जहाँ बैठते हैं, जहाँ उस पूरे जगह पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इतना मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो डर के भाग चुका है। उसने एक फेसबुक पे और ट्विटर पे एक पोस्ट डाली है कि मुझे ब्लड शेड से बचना था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद उसको खुद को बचाना हो, इसलिए वो वहाँ से भागा हो। जैसे भारत है, ऐसे ही एक देश है अफ़गानिस्तान, और उसका राष्ट्रपति है, उसका नाम था घानी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ऐसे ही अफ़गानिस्तान के एक सबसे पावरफुल आदमी था, उसका नाम था घानी। एक सबसे ख़तरनाक आदमी था जिसने अटैक कराया था 9/11 का अमेरिका के ऊपर, और खाली 2 बिल्डिंग नहीं, बहुत सी बिल्डिंग्स के ऊपर जाकर के बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया था। प्लेन क्रैश करा दिया, प्लेन जाकर के सीधे दीवार में मार दिया, और 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ट्विन टावर बोलते हैं, वो गिर गई। अब तक पूरे इतिहास में ऐसा अटैक कभी किसी ने नहीं किया। इसके अलावा पेंटागन, अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री है, उनकी मिलिट्री बेस पर भी ऐसे ही अटैक कराया था। 4-5 जगह पर अटैक कराया था। ये 20 साल पहले की बात है। और किसने कराया था? वो आदमी का नाम बहुत फेमस है, ओसामा बिन लादेन। पास्ट में जैसे हिटलर था, वैसे ही ओसामा बिन लादेन था। अब अमेरिका की हुई बहुत बड़ी बेइज्जती। बराक ओबामा डिसाइड किया कि हम कुछ भी करके उसको पकड़ेंगे और उसको मारेंगे, और वो किया उन्होंने। उनकी जो सबसे स्पेशलाइज्ड टीम होती है मिलिट्री की, उसने जाकर के एकदम सीक्रेट मिशन किया। ओसामा बिन लादेन को 1 बार 2 बार 3 बार बहुत बार खोज के फाइनली उसको मार डाला। ये कहानी है तकरीबन 10 साल पहले की है। इसके ऊपर प्रॉपर फिल्म बनी है। ये कहानी हो गई। वो लोग टेररिस्ट हैं। जैसे एक शैतान आदमी 10 लोगों को परेशान कर सकता है, एक मच्छर कई लोगों को बीमार कर सकता है, ऐसे ही टेररिस्ट इनके ऊपर बार बार अटैक करते हैं। कल क्या हुआ? कल का सबसे डरावना सीन ये है, अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, प्लेन जा रही है, उड़ने के लिए तैयार हो रही है, और उस प्लेन के चारों तरफ लोग ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जैसे मक्खियाँ। और प्लेन जब उड़ रहा है, उसके साथ अंदर में कुर्सियाँ छोड़ो, कुर्सियाँ हटा करके नीचे ज़मीन पर लोग बैठे हैं। प्लेन उड़ रहा है और लोग टायर उसमें पकड़े हुए हैं, और जब हवा में उड़ता है प्लेन तो दिखाई देते हैं 2-3 लोग नीचे गिर रहे हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कल जो टेररिस्ट्स हैं उन्होंने आकर के अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, और वहाँ का जो सबसे बड़ा लीडर जो घानी था, प्रेसिडेंट था, वो गायब हो गया, भाग गया। उसने ये कहकर भागा कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि खून खराबा हो। खून खराबा किसका होगा? उतना उसका खुद का। और उसने जाकर के दूसरे देश में, पता नहीं कहाँ पर है अभी वो, सुनने में ऐसा आया है कि हेलीकॉप्टर में उसने ढेर सारा अपना रुपया पैसा सोना चांदी भरा और वो चला गया। दो जगह है, उज़्बेकिस्तान या तो कज़ाकिस्तान। हाँ, ये न्यूज़ बता रही है उज़्बेकिस्तान में गए हैं, कज़ाकिस्तान में गए हैं, जहाँ कहीं पर भी गए हैं, छुपा हुआ है, किसी को मिल नहीं रहा है। अब इसके ऊपर बड़ा न्यूज़ चल रहा है, बिकॉज एक देश के ऊपर ऐसा अटैक और कोई कुछ कर नहीं रहा है। और ये हुआ क्यों? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कल क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ऐसा था जैसे कि घर का गार्जियन। आप दोनों के बीच में दुश्मनी है और मैं आकर के खड़ा हो जाऊँ, बोलो लड़ाई नहीं करना है। और फिर अमेरिका ने, जो बाइडेन ने या अमेरिका ने, जिसने भी कहा हो कि अब हम यहाँ पर से अपनी मिलिट्री हटा रहे हैं। इतने साल हो गए, हम आए थे यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, और हमारी जो बेइज्जती हुई थी उसको बदला लेने के लिए। वो काम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। उन्होंने अपनी मिलिट्री हटाई, और उनका अंदाज़ा ये था 2-3 महीने के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान की मिलिट्री और अफ़गानिस्तान की कंट्री और उनकी पॉलिटिक्स अपने आप को सेव कर लेगी, और तालिबान अपना अलग रहेगा, ये अलग रहेंगे। जो बाइडेन कह रहे थे पिछले हफ्ते किसी वीडियो में कह रहे थे, इनके पास तो 3 लाख से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी फाइटिंग प्लेन्स हैं, जेट्स हैं, ढेर सारे सोल्जर्स हैं, वो अपने आप को आराम से बचा लेंगे, और कुछ नहीं हुआ। अब ये मेरा सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी कंट्री को कुछ लोग आकर के अटैक करके इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कूप, हिंदी में बोलते हैं तख्त पलट। जैसे कभी आप लोग आए और यहाँ पर बोले पापा हट जाओ, सारा घर भर मेरा है, रुपया पैसा कंप्यूटर सब कुछ मेरा है, हाँ आप हटो, अब मैं मालिक हूँ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पता है, मैं रिब्बी से बोल रहा था, ऐसा क्यों हुआ कि एक आदमी जो वहाँ का सबसे ताकतवर आदमी है, इसके पास इतनी मिलिट्री है, उसको बोलने से सब मिलिट्री जाकर के फाइट करेगी, वो भाग गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? वो डर गया होगा। यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ भगवत गीता को। आपको याद है भगवत गीता कैसे शुरू हुई थी? अर्जुन की हालत कैसी थी? वो डरा हुआ था। क्या बोलता है अर्जुन? कि मुझे लड़ाई पे नहीं जाना है, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को क्यों मारूं मैं? और अब वहाँ पर कृष्ण भगवान थे, यहाँ पर कोई कृष्ण विष्णु नहीं था।
घानी भाग गए। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। अब उस आदमी के भागने की वजह से जितनी भी अफ़गानिस्तान की जनता है वो सब डरी हुई है, परेशान है, और बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोगों का रेप हो रहा है। ऐसे समझिए जैसे कि आपके घर में आज अगर यहाँ पर पुलिस शासन ना हो, मिलिट्री ना हो, तो वही होगा। एक बार हुआ भी था दिल्ली में, इंदिरा गांधी का हो गया मर्डर 1984 में। उनको उन्हीं गार्ड से मार डाला। वो गार्ड जो था वो एक सरदार था, उन्हीं का बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। और उसके बाद से खूब पकड़ पकड़ करके सरदारों को मारा गया। जिनके बच्चे छोटे छोटे सरदार थे उनके बाल काट काट करके बताने के लिए कि मेरा बच्चा सरदार नहीं है, लोगों ने बचाया है अपने घरों में। और ये सब इसलिए क्योंकि एक सरदार ने इंदिरा गांधी को मार दिया। और कुछ टाइम के लिए इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन और पुलिस प्रशासन, मिलिट्री वहाँ कुछ नहीं कर रहा था, सब गुंडागर्दी, हाहाकार चल रहा था। ऐसे ही कुछ हुआ था गुजरात में जब ट्रेन जली थी, जिसके लिए नरेंद्र मोदी बहुत बदनाम है। अब मैं यहाँ पर यही लाना चाहता हूँ कि क्या कृष्ण ने अर्जुन को भागने से रोका, सही किया कि गलत किया? तो यहाँ पर किसी ने रोका क्यों नहीं उसको, प्रेसिडेंट को? कोई रहा ही नहीं। कृष्ण भगवान जैसे ताकतवर नहीं। खाली इतना नहीं, मुझे लगता है इस प्रेसिडेंट को मन नहीं था, लड़ाई वड़ाई में मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है उसको अपने देश से प्यार नहीं है, जनता से। बिल्कुल सही बात है। भाड़ में जाएगा। जब कोई आदमी किसी एक पोजीशन पे होता है, जैसे अब ये तार है यहाँ पर, इस तार को कंप्यूटर और एसी का बिजली हैंडल करने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। लोड बढ़ जाएगा तो ये तार फट जाएगा। ऐसे ही मुझे लगता है कि ताकत में उन लोगों को होना चाहिए जिनके अंदर में काबिलियत हो सकता है जनता को पसंद भी करता भी हो, तो भी उसको अपनी जान और अपने बच्चों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर सकता था कि भाई वो बोलेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा और मैं लड़ूंगा, और मिलिट्री वालों से उनकी मिलिट्री लड़ाई करेगी, ये लोग भी मरते, वो लोग भी मरते। इस सीन में अभी कितने लोग मरे हैं पता नहीं है। वॉर नहीं हुआ, खाली तख्त पलट हुआ। ये कहानी कल सुधीर को बताई, और सुधीर ने मुझे कुछ शॉकिंग चीज़ बताई। पास में एक जगह है हर गाँव लहरपुर कहीं, वहाँ पर एक आदमी आया, उसने एक डॉक्टर को तलवार निकाल करके दोनों हाथ काट दिया और गर्दन काट दी, मर गया 10 दिन पहले। मैंने पूछा क्यों? तो बता रहा था कोई ज़मीन का चक्कर है। उस आदमी ने उस डॉक्टर को ज़मीन बेची थी और बाद में उस डॉक्टर ने उसको बोला हमने तुम्हारा पैसा जितना था सब दे दिया है। सपोजिटली नहीं दिया होगा तभी तो उसके अंदर में गुस्सा रहा होगा, और फिर उसने बदला लिया। तालिबान अफ़गानिस्तान पे खाली बदला नहीं ले रहा है, 20 साल का टाइम में तो बदला भूल भी जाता है आदमी। एक तो बदला होगा, दूसरा अंदर में एग्रेशन होगा। एग्रेशन समझते हैं? अंदर में भड़ास होगी, जब मौका मिलेगा तब निकालूंगा इस आदमी के ऊपर। अब मान लीजिए आप इनके ताना मारते हैं या मैं आपको बेइज्जत करता हूँ, आप झेलोगे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, जब तक आपकी गरज है। जैसे ही गरज ख़त्म हुई, जैसे ही कंडीशंस बदली, आप अटैक करोगे। इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसी कंडीशंस ना हो। देश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमारे घर में, हमारे आसपास में ना हो। उसका सोल्यूशन क्या है? आपस में एग्रेशन डेवलप ना हो। जैसे अभी आप ही कह रहे थे कि इन्होंने मुझे ताना मारा, तो उस चीज़ पर आप बताएं इनको कि भैया ताना मत मारिए, मुझे ख़राब लग रहा है, मैं करूँगा जो भी काम। आप भी अगर इनसे कुछ चाहते हैं तो बात करें। बात करने से होता क्या है, हमारे अंदर की जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, कौन सी मतलब जो रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं, जो सॉल्व नहीं हो पाई हैं, जैसे सब्जी पकी नहीं होती, फल पका नहीं होता, खाना अच्छे से कुक नहीं होता, किसी काम को आधा अधूरा होता है, ऐसे हमारे अंदर में आधी अधूरी इमोशंस होती हैं, उनको रिजॉल्व करना होगा। इसके लिए या तो आपके पास कोई समझदार पेरेंट हो, या तो आप खुद अपने आप को समझदार बनाएं। और इस तरह की जब कोई न्यूज़ दिखाई दे तो आप भगवान का धन्यवाद करिए कि कम से कम हम लोग सेफ़ हैं। उनके लिए प्रार्थना करिए कि भगवान जो लोग भी वहाँ पर इस कंडीशन को झेल रहे हैं उनके साथ कुछ अच्छा हो। तीसरी चीज़ ये भी समझिए, एक चीज़ समझिए कि जब भी कोई ऐसी एक्सीडेंट होती है दुनिया में, तो वो इस दुनिया की रियलिटी बताती है। जैसे हमारी बॉडी में अगर कहीं दर्द है, चोट है, बीमारी है, फ्रैक्चर है, तो हमारी बॉडी की रियलिटी बताती है। ऐसे ही ये दुनिया देखने में बड़ी सेफ लगती है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी भीड़ होती है, जहाँ कहीं पर भी लोग होते हैं, वो ऐसे ही है जैसे बॉम्ब, कभी भी फट सकता है। इंदिरा गांधी को तो बताया मैंने किसने मारा, उनके बेटे को की डेथ कैसे हुई पता है? राजीव गांधी की गोली मार एक लड़की अपने बॉडी में बॉम्ब लगाया उसने, और जब वो पब्लिक में ऐसे मिलने गए थे, उसने उनका पैर छुआ और अपने आप को सेल्फ डिटोनेट करके अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। वो भी मर गए, आसपास के कई लोग मरे। ये एग्रेशन ख़त्म नहीं होता, सालों साल तक रहता है, और फिर बाकी लोग उस एग्रेशन को यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके अंदर में गुस्सा है,
तो मैं आपको ट्रेन कर दूँ कि तुम्हें यार चलो उनसे बदला लेना है, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, मैं तुम्हें गन दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। ऐसे करके एग्रेशंस को लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग हमारा फ़ायदा ना उठाएं, इसलिए भी अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेटिव बनाना है और पहचानना है, सूंघना है। अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, WBX, उसमें बता रहा था कैसे समझदार इन्वेस्टर्स कंपनीज़ को सूंघते हैं ताकि उनसे दूर रहें या उसके पास जाएं। वो अलग ही टॉपिक है, बट ओवरऑल जब भी ऐसी कोई दुर्घटना हो तो अपने आप को याद दिलाइए कि दुनिया का यही नेचर है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये टाइम पर सच्चाई दिख जाती है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण जब धरती पर थे तब भी लड़ाई हो रही थी, और अगर आप लड़ाई करने लायक नहीं हैं तो वहाँ से निकल जाइए। ये आदमी ने जो किया सब अपनी समझदारी से सही किया। मेरे साथ भी हुआ था 8 साल 10 साल नहीं 12-15 साल पहले पता है ना, मेरे स्कूल चलता था वहाँ दिल्ली के पास। एक लड़का गुंडा टाइप का वो आया मेरे पास पैसा मांगने के लिए, हफ्ता मैंने भगा दिया उसको। दिन का टाइम था, क्या कर लेगा, मतलब डॉक्टर साहब संभल के रहना, याद रखना। मैंने कहा जाओ अपना काम करो। रात का टाइम था, 8-9 बज रहे थे, सर्दियों का टाइम था, और वो 3 लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पे 2 लोग और आया, मेरे मोटरसाइकिल सामने खड़ा कर दिया। अब मैंने रोक दी, क्या करूँ, फिर मुझे पकड़ के लेकर गया बगल में खेत में। NTPC और रसूलपुर के बीच का काफ़ी एरिया है, जो कुछ था ही नहीं वहाँ, सन्नाटा। फिर खेत में लेकर गया, एक मेरे मुंह पे मारा, फिर एक पेट में मारा। मैं सोचता अभी क्या करूँ क्योंकि 3 के साथ हट्टे कट्टे बड़े बड़े, मैं कुछ लड़ सकता नहीं हूँ, भागूंगा तो दौड़ा लेंगे। तो मैंने करके नाटक किया और वहीं गिर गया, खेत था, गिर गया। उसने पैर से 2 बार मारा, मैंने ऐसे किया जैसे मैं मर गया हूँ। तो एक बोलता है अरे तूने मार दिया, बेहोश हो गया, मर गया। दूसरा वाला बोलता है नहीं अभी जिंदा है, नाटक कर रहा है। बोलता है देखो, फिर 2 बार और लात मारी, मैं वैसे पड़ा रहा। फिर शायद शराब वराब पिए थे वो लोग, तो भागो यार भागो, वो भाग गए। मुझे बहुत मार पड़ी होगी तो शायद 7-8 या 10 बार घूंसा और लात मारी गई होगी। यहाँ निशान था, यहाँ निशान था। उसके बाद वो लोग चले गए। मेरे पास एक बड़ा सा टेप रिकॉर्डर था उस समय, मैं घर ले जा रहा था, वो भी टूट गया था। फिर वापस जब गए, अपना टेप रिकॉर्डर उठाया, मोटरसाइकिल उठाया, लकीली मोटरसाइकिल को कुछ नहीं किया। फिर मैं घर पहुँचा तो बब्बू था, परेशान हो गया। फिर हम लोग सोचे थे क्या करें क्या ना करें। रात भर ऐसी बीता, टेंशन में थे। अगले दिन सुबह फिर से वो गुंडा हमारे ऑफिस में आया और उस टीचर्स को बोला देखा, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो वही होगा जो डॉक्टर के साथ हुआ है। अब हम लोग और परेशान। उसके बाद जा कर के मैंने अपने जो भी जान पहचान के लोग थे, अंकल आंटी जो भी थे, उनको फ़ोन किया। फिर एक अंकल थे IAS ऑफिसर थे, उनकी मदद से मैं पहले पुलिस वाले के पास गया। मेरा FIR नहीं लिखा गया। पुलिस वाले ने कहा अरे छोड़ना, होता रहता है ऐसे ही। बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। फिर अंकल को फ़ोन किया, अंकल के थ्रू किसी और को फ़ोन किया, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तो FIR लिखी गई। फिर 1 महीने तक एक पुलिस वाला गनमैन मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घूमता रहता था। फिर उसके बाद उसको खोजा गया। उसने और भी किसी का रेप किया था, फिर किसी का मर्डर किया था उस गुंडे ने। फिर उसको पकड़ करके फिर शायद भाग गया था। उसके घर में उसके माँ बाप को खूब कुड़की की गई, उनका प्रॉपर्टी जब्त की गई। 2-3 महीने बाद उसको जेल वेल हुआ। फिर वापस आया था, बोला था डॉक्टर साहब तुमने हमको बहुत परेशान किया। मैंने कहा भैया माफ़ कर दो, हमने अगर परेशान तुमको किया हो तो हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। तुम हमको परेशान करे थे, हम खाली अपने आप को बचा रहे थे। तो जब कभी ऐसा मौका आए और आप लोग अर्जुन, ब्रूस ली और कुंफू मास्टर अगर नहीं है तो अपने आप को बचाइए, समझदारी दिखाइए, ज़्यादा अक्ल मत दिखाइए। मुझे लगता है वो प्रेसिडेंट बेचारा अपने आप को बचा लिया, और बहुत से अगर वॉर होती तो शायद बहुत लोग मरते। अभी तो खाली बदनामी हो रही है, वैसे बहुत लोग मरते। सही नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है इस दुनिया की वही सच्चाई है, और कुछ नहीं कर सकते आप। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारी बातें सुनी। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।